Good morning students. इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में और लैंड जो है उसका नेचर कैसा है विलेज पालमपुर में। इसके अलावा लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सेम लैंड से प्रोडक्शन ज़्यादा किस तरीके से होता है, अगर ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ भी तो उससे लैंड की फर्टिलिटी पर क्या असर पड़ा, अच्छा असर पड़ा, ख़राब असर पड़ा, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और साथ में हमने ये भी जाना था कि पालमपुर में लेबर कैसे प्रोवाइड होती है। जो लार्ज फार्मर्स हैं उनको ऑब्वियसली ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती होगी खेती करने के लिए, तो उनको लेबर कहाँ से प्रोवाइड होती है। और इसके अलावा जो खेती करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं या इसके अलावा कुछ और भी लैंडलेस फार्मर्स हैं तो वो कैपिटल का अरेंजमेंट कहाँ से करते हैं। स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स कैपिटल का अरेंजमेंट किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। अब फार्मिंग की बात हो गई, पालमपुर में किस तरीके की होती है, कैसे होती है, कैसे लोग कैपिटल अरेंज करते हैं, कैसे लोग यहाँ पर लेबर अरेंज करते हैं। अब इसमें एक चीज़ जो है वो रह जाती है जिसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं, वो है क्या कि आपको बताया था कि ओवरऑल अगर हम 100% पॉपुलेशन देखें किसकी, 100% पॉपुलेशन देखें हम किसकी, पालमपुर की, तो इसमें से 75% जो है वो किस में बिजी हैं, फार्मिंग में। कितने, 75%। तो बचे हुए जो 25% लोग हैं ये क्या करते हैं, हमें ये जानना है। ठीक, हमें ये जानना है कि ये जो 25% जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है पालमपुर की, वो क्या करती है। पालमपुर के लोगों का जो बेसिकली मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग ही है, जिसमें 75% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है वो बिजी है फार्मिंग में। लेकिन इसके अलावा भी 25% पॉपुलेशन बच जाती है जिसको कोई ना कोई काम करना होता है, तो वो क्या काम करते हैं खेती के अलावा। तो फार्मिंग के अलावा भी विलेजेस में आप अपने आसपास के गाँव में देखें, या आप में से जो भी स्टूडेंट गाँव से ताल्लुक़ रखते होंगे या जो भी गांव में कभी गए होंगे, गए नहीं होंगे तो वैसे तो विलेज लाइफ आप लोगों ने टीवी के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या अलग अलग ऑडियो विजुअल मीडियम से आपने उसको ज़रूर देखा होगा या बुक्स के थ्रू उसको ज़रूर जाना होगा कि गांव में खेती करने के अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो कि लोग करते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं, तो गांव में फार्मिंग के अलावा, यानी ये मैंने हमेशा से जब से चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तब से कई बार बोला है आप लोगों को कि यहाँ जो पालमपुर जो विलेज है वो वास्तव में पूरे इंडिया की विलेज लाइफ को डिपिक्ट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे इंडिया की विलेज लाइफ को। यानी भारत में जो पूरे भारत में जितने भी गांव हैं वहाँ सब कुछ लगभग इसी तरीके की व्यवस्था रहती है। यानी कि कुछ लोग, ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, इसके अलावा कुछ लोग और एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो खेती के अलावा, खेती से अलग जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं क्या, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। क्या बोलते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। यानी गांव के लोग, गांव में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो खेती नहीं करते लेकिन फिर उनकी लिवलीहुड कैसे चलती है, तो उसके लिए वो कुछ और काम भी करते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आ जाती है सबसे पहले आपकी डेयरी फार्मिंग। ठीक है, कौन सा, डेयरी फार्मिंग। आपने देखा होगा गांव में लोगों ने बहुत सारी, क्या होता है, दूध की डेयरी खोल लेते हैं, यानी कि बहुत सारे पशुओं को पालते हैं, एक लाइव स्टॉक बनाते हैं, यानी बहुत सारी काउस, बफलोज एक साथ उनको क्या करते हैं, उनको पालते हैं, उनका दूध निकालते हैं और जो मिल्क प्लांट है वहाँ तक बेचते हैं। इसके अलावा शहरों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिससे उनको बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अर्निंग होती है। ठीक है, बल्क में बहुत सारे पशुओं को पाला जाता है। अब ये डेयरी आप अपने टाउन में, यानी हम लोग अभी इस समय चंदौसी में हैं तो यहाँ अपने टाउन में देख सकते हैं। इसके अलावा सभी बड़े शहरों में भी आपको इस तरह की डेयरीज़ देखने को मिल जाएंगी। जो बड़े शहर हैं उनका जो कंट्री साइड एरिया होता है, जो आउटर एरिया होता है, वहाँ पर भी लोग इसी तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। या फिर शहरों में जो दूध पहुँचाया जाता है बड़े बड़े शहरों में, वो इन्हीं डेयरीज से एक्सपोर्ट होकर के वहाँ तक जाता है। डेयरी फार्मिंग जो है वो एक काम हो गया। इसके अलावा पालमपुर में कुछ लोग क्या करते हैं, शॉपकीपर्स हैं, कुछ लोग शॉपकीपर्स हैं। ठीक, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ मैंने स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बोला, यानी कुछ लोग छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं या ऐसे प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जो गांव में होने वाली खेती से ही रिलेटेड होते हैं। जैसे
कोई भी ऐसी क्रॉप जिससे कुछ ना कुछ बनाया जा सके और उसको बना करके बाज़ार में ईजिली बेचा जा सके, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई फाई मशीन की, बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल टूल्स मशीन्स के साथ वो प्रोडक्ट जो है वो बनाया जा सकता है और ईजिली उसको आसपास के मार्केट में बेचा जा सकता है। तो इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर होती है। ये अभी सब डिटेल में भी मैं इनको एक एक करके एलेबोरेट करूँगा, ठीक है। नंबर 4 जो आता है अब वो होता है लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। यहाँ ट्रांसपोर्ट से मेरा मतलब है, स्टार्टिंग में आपको मैंने बोला था पालमपुर में एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, जब पालमपुर का पूरा बताया था कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, तो मैंने बोला था कि पालमपुर में सड़कें बहुत बढ़िया हैं। ये एक ऐसा विलेज है जो अपने पास के टाउन रायगंज और पास का बड़ा विलेज, एक लार्ज विलेज है जिसको रायगंज बोलते हैं, और एक पास में एक टाउन भी है जिसको शाहपुर बोलते हैं। उन सबसे ये बहुत अच्छी, यानी जो पक्की सड़कें हैं, कंक्रीट रोड से ये कनेक्टेड है। और जब रोड अच्छी बनी हुई है तो यहाँ पर आपको बताया था कि ट्रक्स, बसेस, जीप, टोंगा, बुगीज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। यानी लोग मार्केट जाते हैं, वापस आते हैं। इन दोनों शहर, जो टाउन है, जो नियर बाई लार्ज विलेज है रायगंज, उन सभी जगह आते जाते हैं। तो व्हीकल्स का यूज़ करते होंगे, उनको चलाने के लिए लोग होते होंगे। तो यानी कुछ लोग इस तरीके के काम भी करते हैं, यानी लोगों को सामान से यहाँ से वहाँ पहुँचाना हो, बदले में उनसे किराया लेना, यानी सवारियों को एक जगह से, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह, यानी पालमपुर से रायगंज ले जाना, पालमपुर से शाहपुर ले जाना, या किसानों को मंडी तक ले जाना, उनका सामान मार्केट तक, मंडी तक ले जाना। तो उससे उनको कमाई होती है, उनको अर्निंग होती है, उसका वो किराया यानी जो मिलता है, फेयर जो मिलता है, उससे उनका काम चलता है। तो ये कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं मेन जो पालमपुर में लोग करते हैं। कौन कौन सी? डेयरी फार्मिंग, शॉपकीपर्स, यानी लोग क्या करते हैं, जैसे जो नियर बाई टाउन है शाहपुर जाते हैं, वहाँ से सामान खरीदते हैं होलसेल में, और विलेज के अंदर उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान खोल ली है और वहाँ पर वो सामान रखते हैं और उसमें उनको रिटेल प्राइस पर बेचते हैं। तो उनको कुछ डिफरेंस जो होता है उससे उनको बचत होती है। आप देखेंगे आसपास के गाँव में कहीं जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ परचूनी की दुकानें होती हैं, प्रोविज़न स्टोर होते हैं जहाँ से हम अपनी डेली नीड की चीज़ें खरीद लेते हैं। तो ऐसे ही गांव में भी छोटी छोटी दुकानें होती हैं। वो लोग सामान शहरों से ख़रीदते हैं होलसेल रेट पर और वहाँ पर उसको 1-2 रुपये बढ़ा करके रिटेल प्राइस में बेचते हैं। तो ये जो डिफरेंस होता है 1-2-3 रुपये का, इससे उनकी अच्छी खासी अर्निंग होती है। तो ये काम भी लोग करते हैं। तो ये सारे काम हैं जो फार्मिंग के अलावा बाकी जो 25% लोग जो बच गए हैं वो करते हैं। इनको नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ये इन शॉर्ट एक हेडिंग के फॉर्म में मैंने आपको इसलिए बताया है कि कई बार सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ डन बाय द पीपल ऑफ विलेज पालमपुर, यानी पालमपुर के लोगों के द्वारा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी की जाती हैं। तो कौन कौन सी की जाती हैं ये रही, तो इन सब के नेम्स आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। कई बार ये पूरा एलेबोरेट करने को आता है कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ पालमपुर में कौन कौन सी हैं, लोग क्या क्या काम करते हैं, इसको एक्सप्लेन करना होता है, डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। तब हमें इन सब के बारे में विस्तार से सब कुछ लिखना होता है, डिटेल में सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देनी होती है। तो मैं इनके बारे में एक एक करके बताने जा रहा हूँ कि लोग क्या क्या करते हैं। डेयरी फार्मिंग तो बहुत आसान है, आप लोग खुद भी जानते हैं कि डेयरी फार्मिंग में क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन फिर भी मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताऊँगा अकॉर्डिंग टू योर बुक, क्योंकि आप लोग किताब ही पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ ही जाएंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो ज़रूर समझेंगे, ठीक। तो पहली नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग, ठीक है। डेयरी फार्मिंग आप सिंपल सा समझें कि रियरिंग लाइव स्टॉक, यानी जानवरों को पालना। रियरिंग लाइव स्टॉक, जानवरों को पालना, उनसे मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स बनाना और बाद में उनको आगे मार्केट में या जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ सेल करना, ठीक है। ये इन शॉर्ट एक टाइमलाइन जैसी या इन शॉर्ट एक आपको फ्लो चार्ट टाइप का बना देता हूँ। इससे चीज़ जो है वो बहुत कम स्पेस में एक बार में क्लियर हो जाती है। यानी रियरिंग लाइव स्टॉक अलग अलग तरीके का ये बताता हूँ अभी।
इसको बाद में बताऊंगा। देखिए डेयरी फार्मिंग में तो रियरिंग लाइव स्टॉक है, तो इसमें काउस, बफलोज, गोट्स, इसके अलावा कुछ लोग हैं जो जैसे बैल वगैरह हैं या हॉर्सेस वगैरह ये भी पालते हैं। उसका रीज़न है डेयरी फार्मिंग में ऐसा नहीं कि सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट या यही चीज़ें हों, यानी जो लोग घोड़े वगैरह पालते हैं, हॉर्सेस वगैरह पालते हैं, तो वो उन हॉर्सेस का यूज़ करते हैं हॉर्स कार्ट वगैरह में लोगों का सामान विलेज से आसपास के गांव तक ले जाने में, या सवारियों को, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी इनका टोंगाज में, बुगीज़ में इनका यूज़ होता है और उससे इनको अर्निंग होती है। यानी ये डेयरी फार्मिंग जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे हॉर्सेस वगैरह जो हैं या ऑक्सन है, तो इन सब का यूज़ हो जाता है। कभी ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट जो एक्टिविटी है उससे भी ये कनेक्ट हो जाते हैं। तो लेकिन बेसिक जो एक्टिविटी वो यही रहती है, रियरिंग लाइव स्टॉक। इससे क्या मिलेगा, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं और उनको मार्केट में ले जा करके बेचा जाता है। गांव में बहुत स्मॉल स्केल पे क्या होता है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पशु होते हैं, बहुत ज़्यादा गाय भैंसें होती हैं, एक साथ बहुत सारी गाय भैंसों को पालते हैं, बहुत सारा दूध निकलता है, तो घी वगैरह भी बनाया जाता है, वो अच्छे दामों पे मार्केट में या इंडस्ट्रीज़ में भी बेचा जा सकता है। तो इस तरह की एक्टिविटी पालमपुर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है खेती करने के लिए, अब वो खेती नहीं करते, तो वो जानवरों को पालते हैं, लाइव स्टॉक यानी पशुओं को पालते हैं, गाय भैंसों को, उनका दूध निकालते हैं, मार्केट में बेचते हैं। और इसमें सिर्फ मार्केट में बेचने से काम नहीं चलता है, जिनकी डेयरी बहुत बड़ी होती है, जिनके पास बहुत सारे पशु होते हैं, वो सारा मिल्क क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। पूरे गाँव से मिल्क क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और इसको कहाँ पहुँचा देते हैं, मिल्क प्लांट पर पहुंचा देते हैं, मिल्क प्लांट पर। और ये मिल्क प्लांट जो है वो कहाँ पर है, जो टाउन है यहाँ पर शाहपुर पालमपुर के पास, तो ये उस वहाँ पर पहुँचा देते हैं। आपने देखा होगा कि आज अगर हमें दूध की ज़रूरत पड़ती है कि मान लीजिए आप शाम को दूध लाए, उसको अगर उबालना भूल गए या फ्रिज में रखना भूल गए तो वो दूध फट जाता है, ख़राब हो जाता है। उस केस में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है अचानक दूध की, तो क्या करते हो, आसपास की किसी दुकान पर जाते हो और दूध का एक पैकेट जो है वो आप लेकर के आ जाते हो। ठीक है, दूध का एक पैकेट हम लेकर के आ जाते हैं। तो बेसिकली उस पैकेट में दूध कहाँ से आता है ना, तो उसका जवाब यहाँ पर है। तो ऐसा ही होता है भारत में, पालमपुर की तरह बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर क्या होता है, लोगों की बड़ी बड़ी डेयरी होती है और गांव में और जो गांव वाले जो लोग हैं जिनके पास 2-2, 4-4, मतलब बहुत बड़ी डेयरी फार्मिंग नहीं है उनकी, जिनके पास 2-2, 4-4 पशु है, मतलब किसी के पास 2-4 बफलोज, काउस हैं, उनका दूध इकट्ठा होता है, तो जितना वो खुद कंज्यूम कर सकती है, उनकी फैमिली कंज्यूम करती है, बाकी के दूध को ले जा करके इस डेयरी पर दे देती है, बदले में उनसे पैसे ले लेती है। अब ये जो डेयरी, जो बड़ी डेयरी फार्मिंग कर रहा है, ये पूरे गांव के लोगों का मिल्क कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके कहाँ ले जाएगा, जो मिल्क प्लांट है आसपास के टाउन में या शहर में कहीं, वहाँ ले जा करके दे देगा। वहाँ पर ये सारा दूध कलेक्ट होगा और उसको पैसा मिल जाएगा बल्क में एक साथ। और जो दूध कलेक्ट हुआ है यहाँ टाउन में, ये मिल्क प्लांट है, ये उनको पैकेट्स में पैक करेगा और पूरे शहर भर में, आसपास के शहरों में दुकानों पर ये बेचा जाएगा। तो इस तरीके से पूरी चेन जो है वो चलती है। ठीक है, तो मिल्क प्लांट में मिल्क का पेस्चराइजेशन किया जाता है, फिर उसको पैक किया जाता है, तब जाकर के वो बेचा जाता है। लेकिन फाइनली वो जो दूध पैकेट में आता है या मिल्क प्लांट तक पहुंचता है, वो भी ऐसे ही पालमपुर जैसे किसी डेयरी फार्मिंग करने वाले व्यक्ति ने ही वहां तक पहुंचाया होता है। तो ये एक बहुत अच्छी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है जिसमें पालमपुर के काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं और उनकी अच्छी इनकम इस तरीके से हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम अगली एक्टिविटी की तरफ। अब बुक में या जो मैंने बोर्ड पे लिखा उसमें ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है कि डेयरी फार्मिंग एक्टिविटी पहले हो, स्मॉल स्केल पहले हो या शॉपकीपिंग बाद में हो, कोई भी पहले बाद में हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो मेन एम है कि सारे टॉपिक्स को हम अच्छे से समझें, क्लियर करें, किसी को पहले किसी को बाद में। और यहाँ पर फ़िलहाल इस समय इस ऑर्डर में कोई समस्या यहाँ पर आने वाली है नहीं। ठीक, अगली चीज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पर डेयरी फार्मिंग हो गया है, नेक्स्ट है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। वैसे तो ये सारी चीज़ें मैं अब तक चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते आपको काफ़ी कुछ इनके बारे में बता चुका हूँ। देखिए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, हम इस चीज़ को देख लेते हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जैसे पहले ही लिखा है, स्मॉल यानी छोटा, स्केल यानी छोटे लेवल पर, जिसमें कम लेबर लगे, कम कैपिटल लगे और ज़्यादा हैवी मशीन्स वगैरह टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत ना हो। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना तो गांव में इतना कैपिटल लगाने के लिए, ना तो इतना पैसा होगा लोगों के पास। भाई जिनके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं तो उनके पास इतना बड़ा बहुत सारा पैसा भी नहीं होगा, या अगर लैंड एरिया है भी थोड़ा बहुत तब भी इतना पैसा नहीं होगा कि पूरी एक फैक्ट्री लगा सकें। ठीक है, तो गांव में बहुत ज़्यादा कैपिटल भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा लेबर भी नहीं होती और ना ही लिटरेसी बहुत अच्छी होती है, या टेक्नोलॉजी या बिजली की सुविधाएँ हर गाँव में हर जगह एक जैसी नहीं होती हैं।
तो इसीलिए जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है, लेबर कम है, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कम है, तो इसकी वजह से स्मॉल स्केल पर यानी एक छोटे लेवल पर ही लोग चीज़ों को क्या करते हैं, बनाते हैं। यानी जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, खेती से जो चीज़ मिलती है, सिंपली अपने खेतों से जो चीज़ मिल सकती है, उसको किसी यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, मार्केट में बेचना। मैन्युफैक्चरिंग आप लोग जानते हैं, जब किसी प्राइमरी प्रोडक्ट को किसी रॉ मटेरियल से कोई नया फिनिश्ड गुड बनाया जाता है तो उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग। ये आप क्लास 8th में आपको कई बार पढ़ाया जा चुका है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। पालमपुर में लोग किसकी खेती करते हैं, मैंने आपको बताया था, शुगर केन की खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं। पालमपुर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गन्ने की खेती करते हैं और बहुत लार्ज स्केल पर करते हैं। अपने यहाँ चंदौसी में देखें, जैसे यहाँ पर पास में वीनस शुगर मिल है, तो यहाँ आसपास के जो किसान हैं वो गन्ने की खेती करते हैं, वो गन्ना उठा करके शुगर मिल में दे देते हैं और वहाँ से उनको पैसा मिल जाता है। कुछ ऐसे किसान भी होते हैं जिनका पास इतनी बड़ी क्वांटिटी में गन्ना नहीं होता, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और ना ही वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो सारा करके वहाँ पर ले जाएँ, तो हो सकता है उनकी लागत ना निकले और भी रीज़न हो सकते हैं। तो कुछ लोग ये काम करते हैं कि जो शुगर केन है, गन्ना, वो कई बार क्या करते हैं, गांव के जो और किसान हैं जिन्होंने गन्ना यानी शुगर केन की क्रॉपिंग की है, शुगर केन का कल्टीवेशन किया हुआ है, तो वो उनसे गन्ना खरीद लेते हैं। और साथ में अगर उन्होंने खुद ने भी अगर गन्ने की खेती अपने खेतों में की हुई है तो उस शुगर केन को भी वो यूज़ करते हैं। इस गन्ने का क्या करेंगे, इसका रस निकालेंगे और इससे क्या करते हैं, स्मॉल स्केल पर क्या बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। किसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैगरी की, यानी जिसको हम गुड़ बोलते हैं, जैगरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इस तरीके से ये छोटी मैन्युफैक्चरिंग होती है स्मॉल स्केल पर। ये मैन्युफैक्चरिंग आप अपने चंदौसी के आसपास भी हम लोग देख सकते हैं। मैंने पहले ही बोला था, हमारा अपना जो स्कूल है इसके सामने अगर आप यहाँ जा कर के देखें, ये संभल के लिए जो रोड जाता है, तो इस पर आपको दोनों साइड रोड के बहुत सारे आपको कोलू मिल जाएंगे, उनको कोलू बोला जाता है। बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट होता है, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में गन्ने का रस बिकता है, तो उसमें एक इंजन होता है और उसमें 2 सिलेंडर्स होते हैं, उनके बीच में गन्ने को डाला जाता है और गन्ने का रस निकलता है। वो रस हम पीते हैं, मार्केट में गन्ने का रस पीते हैं। जब उसी यूनिट को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाता है, उसके साथ एक इंजन लगा दिया जाता है और गन्ने का बहुत सारा रस जो है वो निकाला जाता है, उसको गर्म करते हैं, फिर और कुछ केमिकल प्रोसेस से उससे गुड़ बनाया जाता है। तो इसमें कोई बहुत हैवी मशीन नहीं लगती, बहुत ज़्यादा लेबर नहीं होती। वहाँ पे मुश्किल से 4 या 5 लोग या 4 लोग होते हैं, वो मिल करके इस गन्ने से गुड़ बनाते हैं, यानी जैगरी प्रोड्यूस करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गन्ने से, यानी शुगर केन से जैगरी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो पालमपुर में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, शुगर केन या तो अपना खुद का होता, खुद का नहीं होता तो बाकी किसानों से शुगर केन जो है वो खरीद लेते हैं, उससे गुड़ बनाते हैं और गुड़ फिर अच्छे प्राइस पर जो है वो रायगंज और शाहपुर इन दोनों जगह जा कर के उस गुड़ को बेचते हैं, ठीक है, जिससे उनको पैसा मिलता है। तो ये भी एक इस तरीके की एक्टिविटी भी लोग पालमपुर में करते हैं। जो खेती नहीं करते वो इस तरीके की स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग से भी उनकी लाइफ जो है वो अच्छे से चलती है, ठीक। तो इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर में लोग किस तरीके से करते हैं। यानी किसी भी प्राइमरी कोई भी प्राइमरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसको प्रोसेस करके एक नया फिनिश्ड गुड बनाना, ये स्मॉल, और जिसमें क्या लगा हो, बहुत स्मॉल स्केल पर, स्मॉल लेवल पर बहुत थोड़ी सी कैपिटल और थोड़ी सी लेबर लगती है, सिंपल मशीन और टूल्स का यूज़ होता है और उससे जो नया प्रोडक्ट बनता है तो वो पूरी प्रोसेस जो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। थोड़ी थोड़ी बनाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारा गन्ना खरीद लिया, बहुत सारी बना ली, क्योंकि फिर वो उसको बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि आसपास बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, एक टाउन है और एक बड़ा विलेज है, बस उन्हीं में उनको बेचना है, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग भी ये स्मॉल लेवल पर होती है, बहुत लार्ज लेवल पर नहीं होती। बड़े लेवल पर करने के लिए शुगर मिल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक। तो एक ये हो गया। अगली चीज़ हम देखते हैं कि और क्या क्या होता है यहाँ पर, वो भी हम जान लेते हैं। नेक्स्ट दिया है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर में कुछ लोग क्या करते हैं, शॉपकीपिंग करते हैं, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ। देखिए द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के जो शॉपकीपर्स हैं, पालमपुर में कुछ लोग शॉपकीपिंग भी करते हैं।
क्या करेंगे, वो शाहपुर या रायगंज जाएंगे, यानी जो आसपास का टाउन है वहाँ पर जाते हैं। वहाँ से लोगों की जो डेली की ज़रूरत की चीज़ें जैसे चाय है, चीनी है, इसके अलावा खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें, दाल चावल आटा, मतलब डेली नीड की जिन चीज़ों की इंसानों को हमें अपनी लाइफ में रोज़ ज़रूरत पड़ती है, हम हर 10 दिन में, 15 दिन में, हफ्ता में या कभी कभी हम उनको परचेज़ करते रहते हैं, हमें बार बार उनको परचेज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी डेली नीड की चीज़ों को वो बल्क में होलसेल रेट में मार्केट से, यानी कहाँ से, टाउन से, जो शाहपुर टाउन है वहाँ से ख़रीद लाते हैं और गांव में यानी पालमपुर में उन्होंने अपनी एक दुकान छोटी सी खोल ली है, उसमें उस सामान को रखते हैं और उसको रिटेल प्राइस में बेचते हैं। तो होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही उनका प्रॉफिट होता है। मतलब कोई चीज़ अगर 10 रुपये की ख़रीद करके लाए, 10 रुपये पर केजी के हिसाब से ख़रीद करके लाए और अपने गाँव में आकर के उसको वो 11 रुपये, 12 रुपये यानी 11 रुपीज़, 12 रुपीज़ के रेट पर बेचा, तो वो 1-2 रुपये उनको पर केजी पर बचता है, वही उनकी इनकम होती है। तो इस तरीके से गांव में अगर आप कभी गांव जाएं तो देखें, आपको काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, ऐसी छोटी छोटी दुकानें वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और ये लोग कोई ब्रांडेड चीज़ें नहीं ले जाते, उसका रीज़न है कि होलसेल रेट ब्रांडेड में और ब्रांडेड के होलसेल रेट और रिटेल रेट में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, प्रॉफिट कम होता है। और ना ही ब्रांडेड चीज़ें जो गांव हैं हमारे, जो विलेजेस हैं इंडिया के, उनमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बिक सकती हैं। तो यहाँ पर वो वही चीज़ें खरीद करके आसपास के टाउन से ले जाते हैं, जो उस टाउन में रहने वाले लोग जिन्होंने स्मॉल स्केल पर उन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग कर रहे होंगे, आसपास के जगह से ही आई हुई होती हैं और उन्हीं चीज़ों को वो यूज़ करते हैं। वास्तव में कॉटेज इंडस्ट्री के बनाए हुए प्रोडक्ट होते हैं जिनको वो खरीद करके ले आते हैं और गांव-गांव में अलग अलग शॉप्स होती हैं, बेचते हैं। कुछ लोग एज अ वेंडर भी काम करते हैं, यानी कि किसी बाइक पर, साइकिल पर, अलग अलग चीज़ों पर अपना सारा, या ठेले वगैरह यानी वो सब अपना लगा लेते हैं, किसी कार्ट पर सारा सामान लगा लेते हैं और घूम घूम करके आसपास के 1-2 गांव में उन चीज़ों को बेचते हैं। तो एक शॉपकीपिंग, वेंडिंग, ये सारे काम भी यहाँ के लोग करते हैं। तो समझ आ गया कि जो शाहपुर टाउन है वहाँ के मार्केट से गए, चीज़ें होलसेल प्राइस पर ख़रीद कर लाए और पालमपुर में इन लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं, कुछ लोगों ने वहाँ पर ये सामान रिटेल प्राइस में बेचते हैं। तो कुछ लोगों की लाइफ, यानी जो फार्मिंग नहीं करते हैं, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो है वो शॉपकीपिंग भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ उनके लिए बन जाती है और इसी से उनकी लाइफ जो है अच्छे से चलती है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट जो है वो एक बहुत तेज़ी से डेवलप होता हुआ सेक्टर है विलेज पालमपुर में। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, जब पालमपुर का पूरा लोकेशन, सारी चीज़ें बताई थी, तो बताया था कि पालमपुर के पास एक रायगंज एक बड़ा विलेज है जो एक अच्छी बड़ी बढ़िया सड़क से जो है वो कनेक्टेड है पालमपुर से, और पास में ही एक टाउन भी है शाहपुर जो एक अच्छे और चौड़ी सड़क से कनेक्टेड है। यानी अगर कोई भी टाउन, आज के समय में भी कोई भी टाउन अगर अपने आसपास के शहरों से या कोई भी विलेज अपने आसपास के टाउन से, सिटीज़ से अगर वेल कनेक्टेड है, अच्छे वेल बिल्ड रोड से, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी होंगी। तो पालमपुर में भी ऐसा ही है। हमने देखा कि लोग यहाँ के लोग जो है वो खेती अच्छे से करते हैं, यानी उनके पास ट्रैक्टर्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। और आपने ये भी सुन चुके हैं कि यहाँ के लोगों का बार बार आना जाना होता है रायगंज यानी और शाहपुर, जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो अपना माल लेकर के शाहपुर जाते हैं, रॉ मटेरियल लेने भी वहाँ जाते हैं, शॉपकीपर्स हैं वो भी सामान लेने वहाँ जाते हैं। तो ये जो लोग एक जगह से दूसरी जगह बार बार आते हैं जाते हैं, मार्केट से कुछ लेने जाते हैं, मार्केट में कुछ बेचने जाते हैं, या इलाज के लिए जाते हैं, या पढ़ने के लिए जाते हैं, तो सब जगह सड़कों का इस्तेमाल होता है और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते होंगे, चाहे सामान की लोडिंग अनलोडिंग के लिए, चाहे सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या फिर पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन सड़कों का यूज़ होता है। और केवल सड़कों की ज़रूरत नहीं होती, फिर ज़रूरत पड़ती है व्हीकल्स की। और हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि पालमपुर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ट्रक्स भी, जो लोग ट्रक भी चलाते हैं, कुछ ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, जीप्स हैं,
टोंगास, बुगीज़, बाइक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खेती नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। यानी उनके पास या तो ट्रैक्टर या ट्रक उन्होंने ले रखा, गाँव के लोगों का जो अनाज वगैरह है वो मंडी में पहुँचाते हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग से जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको उठा करके वो मंडी में या आसपास के टाउन में या विलेज में पहुँचाते हैं, बदले में उनको किराया मिलता है, उससे उनकी इनकम होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है लगातार, क्योंकि हमारे देश में भी सड़कें तेज़ी से बन रही हैं, ठीक है, नए नए व्हीकल्स आ रहे हैं, लोगों के पास अपने खुद के व्हीकल्स भी हैं। अब जैसे डेयरी फार्मिंग का बोला था मैंने, तो डेयरी फार्मिंग जो कर रहे हैं वो, जिसकी बड़ी डेयरी है यहाँ पालमपुर में, जिन लोगों की भी होगी, तो वो सारा मिल्क कलेक्ट करते हैं, उस मिल्क को शाहपुर मिल्क प्लांट में लेकर के जाते हैं। तो कैसे लेकर के जाते होंगे, ऑब्वियसली कोई तो गाड़ी होती होगी, कोई तो ट्रक, या हम लोग देखते हैं जैसे मैजिक वगैरह जो चलते हैं आजकल, छोटी गाड़ियाँ होती हैं, मैक्सी ट्रक वगैरह जो होते हैं, तो इन सब में उन जो मिल्क कैंस होती हैं उनको लोड किया जाता है और फिर मिल्क प्लांट तक ले जाया जाता है। इन सब में जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, जिसकी गाड़ी है, वो किराया तो लेता ही होगा ऑब्वियसली, है ना, अपना फेयर तो ले गई। तो सामान लाने ले जाने के लिए भी कुछ लोग गाड़ियां यहाँ पर चला रहे हैं, कुछ लोग पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने के लिए भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनको उन्होंने या तो ले रखा है, और उससे उनको एज अ फेयर उनकी इनकम होती है, उससे जो किराया मिलता है तो इससे उनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। तो इस तरीके से पालमपुर में ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं ऐसी जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं, यानी ऐसे लोग जिनके पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है, या जो लोग खेती नहीं करते हैं, तो वो ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं और इससे उनको अपनी इनकम होती है और उनकी लिवलीहुड अच्छे से वो चला पाते हैं, ठीक है। तो ये जो है पूरा आपका लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ हम एक बार इसको पूरा समराइज़ कर देते हैं, अच्छे से पूरे लेसन को मैं बाइंड अप कर देता हूँ, जिससे समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली हमने यहाँ पर पढ़ा क्या, ठीक है। देखिए एक बार पूरा बता देता हूँ मैं। हमने स्टार्टिंग की थी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, हमने प्रोडक्शन के फैक्टर्स जाने थे, और प्रोडक्शन में जो फैक्टर्स थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें हमने जाना था क्या, लैंड, लेबर और कैपिटल, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल। हमने इन तीनों के बारे में जाना था कि प्रोडक्शन के लिए ये तीन फैक्टर बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल हैं। यानी अगर आपको कोई भी प्रोडक्शन करना है तो आपके पास लैंड जो है वो होनी चाहिए, चाहे आप कोई फैक्ट्री लगाएं, चाहे आप और यहाँ पर मैंने विलेज ऑफ पालम, यहाँ इकोनॉमिक्स की इस बुक में विलेज पालमपुर क्यों लिया गया, इसलिए लिया गया है क्योंकि इंसान ने सबसे पहले अगर प्रोडक्शन के नाम पर अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस की तो वो सबसे पहले था यानी अनाज उगाना, अपने लिए अन्न प्रोड्यूस करना, फूड प्रोड्यूस करना। तो लैंड की ज़रूरत पड़ती है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है, आपको बताया कैसे पड़ती है, लेबर कहाँ से प्रोवाइड होती है, कैपिटल कहाँ से आती है, खेती करने के लिए भी पैसे की, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब आता कहाँ से, कैसे मिलता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस एग्जाम्पल को लिया और इसमें सारी चीज़ें बताई कि लैंड फिक्स्ड है, कैसी है, कैपिटल कहाँ से आती है, लेबर कैसे मिलती है। अच्छा, जो लोग ये भी नहीं कर सकते उनकी लाइफ कहाँ से चलती है, तो वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के मीडियम से आपको समझाया कि लोग ये सारे काम भी करते हैं। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो, कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप ग्रुप में जो भी आपका टाइम है जब ग्रुप ओपन होता है तो आप उसमें क्वेश्चन कीजिए, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स ज़रूर दिए जाएंगे।